Hello बच्चों, let's read our question first. It says find the asymptotes of the following curves xy into x minus y minus a into x square minus y square is equal to b cube. So देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is देखो हमारा asymptote क्या होता है. Asymptote is the tangent to the curve at infinity, so ये हमारी देखो एसिम्पटोट की डेफिनेशन होती है. और हमें देखो एसिम्पटोट किसका फाइंड करना है, ऑफ द कर्व एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0. हमें इसका एसिम्पटोट फाइंड करना है. तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0. देखो एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फाई ऑफ एन एम की वैल्यू फाइंड करते हैं. और फाई ऑफ एन एम क्या होता है कि जो भी हमारे कर्व में हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं उन सबको हम एक जगह लिखते हैं. तो देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3. और 3 डिग्री के कौन कौन से टर्म है, एक तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बस 2 ही है हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म. इसमें हम x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट करते हैं. और सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा m माइनस एम स्क्वायर. अब इसको 0 के इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि आएगी m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 माइनस एम प्लस 1 आएगा, माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0 एंड 1. सो सेकेंड स्टेप में देखो हम क्या करेंगे. सेकेंड स्टेप में हम फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो होती है सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म्स. और सेकेंड हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2. सो 2 डिग्री के टर्म्स देखो हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर और एक आ जाएगा प्लस ए वाई स्क्वायर. इसमें हम अगेन करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m सब्स्टिट्यूट. और सब्स्टिट्यूशन के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए प्लस ए एम स्क्वायर, ये आएगा. अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, अब c की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, बिकॉज हमारा एसिम्पटोट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. और हमारा m की वैल्यू तो आ गई, c की वैल्यू फाइंड करनी है. c होता है माइनस ऑफ फाई एन माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m. सो अब देखो फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, ये है माइनस ए प्लस ए एम स्क्वायर. सो ये है माइनस ए प्लस ए एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव देखो कितना आ जाएगा, फाई ऑफ एन एम है m माइनस एम स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 माइनस 2m. दिस इज 1 माइनस 2m. ये आ गई हमारी c की वैल्यू. अब देखो हमारा एसिम्पटोट किसकी फॉर्म में होता है, एसिम्पटोट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में. तो c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 4m इज इक्वल टू 0, m की दो वैल्यू आई थी ना 0 एंड 1. 4m इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगी माइनस ए डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स माइनस ए. तो इसके लिए देखो हमारी एसिम्पटोट कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस ए, तो y इज इक्वल टू माइनस ए. तो फर्स्ट एसिम्पटोट हो गया ऑफ आवर कर्व. सेकेंड एसिम्पटोट की बात करेंगे तो 4m इज इक्वल टू 1 पर आएगा. m इज इक्वल टू 1 के लिए c की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, माइनस ए प्लस ए, m की वैल्यू 1 करेंगे तो ये न्यूमरेटर 0 हो गया, तो डेनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, डेनोमिनेटर में जो भी हो तो ये 0 ही बनेगा. तो इट मीन्स c की वैल्यू इसके लिए 0 हो गई, तो इसके लिए एसिम्पटोट क्या बना, y इज इक्वल टू x. सो दिस इज द second asymptote of our given curve, and these two are the final answer of our given curve asymptotes, and this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.